हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय भाषा भारती लेकर आए जो कक्षा 7वीं के लिए है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको एडगेट वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका का पाठ कौन सा बताएंगे, पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या है, मेरी वसीयत। जो पार्ट 3 है मेरी वसीयत, उसके प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे इस पुस्तक के। और ये क्या है, एक संस्मरण है। और जो मेरी वसीयत जो है एक संस्मरण है, और इसे किसने लिखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो आपको इस पाठ के जो प्रश्न दिए गए हैं, बहुविकल्पी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, इन प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है हिंदी की या भाषा भारती की, उसका पार्ट 3 मेरी वसीयत का अध्ययन कीजिए, उसे बारीकी से पढ़िए। उसके बाद आप इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, गंगा में अस्थियों का विसर्जन करने के लिए पीछे नेहरू जी की गंगा के प्रति मान्यता थी। देखिए, गंगा में अस्थियों का विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी की गंगा के प्रति मान्यता थी। ए नंबर धार्मिक भावना, बी नंबर पुराने रीति रिवाज, सी नंबर प्रेम और डी नंबर मुक्ति की भावना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर मुक्ति की भावना। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, नाकामयाबी शब्द में उपसर्ग है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उपसर्ग कहाँ लगता है। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है। जैसे यहाँ पे कामयाबी है, कामयाबी के पहले क्या लगा दी हमने, ना लगा दी, तो क्या बन गया, नाकामयाबी। तो यहाँ पे ये जो ना है, ना क्या है, उपसर्ग है। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, ना। और प्रत्यय कहाँ लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। तो बच्चों आप ये ध्यान रखेंगे, उपसर्ग कहाँ लगता है, किसी शब्द के पहले, और प्रत्यय कहाँ लगता है, किसी शब्द के बाद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 में मेरी वसीयत पाठ से नेहरू जी की कौन सी भावना झलकती है। और एक ऐसे प्रश्न है, अति लघुत्तरी प्रश्न है। तो उत्तर में आपको बताना पड़ेगा, मेरी वसीयत पाठ से नेहरू जी की देश प्रेम और सांस्कृतिक एकता की भावना झलकती है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा है, कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर नाकामयाबी शब्द बना है। इसी तरह ना उपसर्ग जोड़कर कोई 2 शब्द बनाइए। तो हमने आपको पहले बताया था कि उपसर्ग कहाँ जोड़ता है, किसी शब्द के पहले। तो आपको यहाँ जैसे कामयाबी में क्या जोड़े, ना जोड़े तो क्या बना, नाकामयाबी बना। अब ऐसे ही आपको 2 शब्द बनाना है जिसमें ना उपसर्ग जोड़कर। जैसे काबिल में हमने ना जोड़े तो क्या हो गया, नाकाबिल। समझ में ना जोड़े तो ना समझ। बालिक में ना जोड़ दी तो नाबालिक। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ना उपसर्ग जोड़कर शब्द बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है, पाठ के आधार पर बताइए। तो आप इस प्रश्न का उत्तर कब दे पाएंगे, इस प्रश्न का उत्तर तब दे पाएंगे जब पार्ट 3 मेरी वसीयत संस्मरण जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई है, इसका पूरा अध्ययन करेंगे। उसके बाद ही इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। और इस प्रश्न का उत्तर आप प्रश्न क्रमांक 13 के अनुच्छेद 1 में देख सकते हैं। तो उत्तर बताएंगे हम, प्रेम के बदले, प्रेम के बदले, किसके बदले, प्रेम के बदले कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, वी उपसर्ग जोड़कर कोई 2 शब्द बनाइए। आपको क्या करना है, यहाँ पे वी उपसर्ग जोड़कर 2 शब्द बनाना है। जैसे हमने देश में वी जोड़े तो क्या हो गया, विदेश। और आपको बता दें कि उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द के पहले। तो क्या बन गया, विदेश। योग में वी जोड़े तो वियोग। इस प्रकार से आप बहुत से वी शब्द जोड़कर क्या बना सकते हैं, शब्द बना सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि उपसर्ग कहाँ लगता है, किसी शब्द के पहले, और प्रत्यय कहाँ लगता है, किसी शब्द के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, नेहरू जी के मरने के बाद कोई धार्मिक रस्म अदा नहीं करना चाहते थे, क्यों। नेहरू जी मरने के बाद कोई धार्मिक रस्म अदा नहीं करना चाहते थे, क्यों। उत्तर में देखिए, नेहरू जी चाहते थे कि मेरे मरने के बाद कोई धार्मिक रस्में अदा ना की जाए। मैं ऐसी बातों को नहीं मानता नहीं हूं, और सिर्फ रस्म समझकर उसमें बन जाना धोखे में पड़ना मानता हूं। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है, नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहां डाल देने की इच्छा व्यक्त की है। प्रश्न क्या है आपका, नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहां डाल देने की इच्छा व्यक्त की है। तो आप उत्तर बताएंगे, नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद, नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद अपनी भस्म में से मुट्ठी भर गंगा में डालने तथा शेष हिस्से को भारत के उन खेतों में बिखेर देने की इच्छा व्यक्त की जहां भारतीय किसान अपनी जी तोड़ मेहनत से अन्न उपजाते हैं।
इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया, प्रश्न नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या आएगा आपका, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है, अपने जिले की किसी भी नदी की विशेषताओं पर 3 वाक्य लिखिए। देखिए आप जिस जिले से हैं उस जिले में जो नदी आपके आस पड़ोस से गुजरती है या जाती रहती है, बहती है, तो उसके बारे में आपको 3 वाक्य लिखना है। देखिए हमने यहाँ पे ताप्ती नदी पे 3 वाक्य बताए। ये बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। देखिए मेरे जिले की नदी का नाम ताप्ती है, मेरे जिले का नाम क्या हो गया, बैतूल, और बैतूल जिले की नदी का नाम क्या है, ताप्ती, ऐसे सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। नंबर 2, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई है। नंबर 3, यह नदी पूर्व से पश्चिम में बहती है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था, पाठ की किन पंक्तियों से पता चलता है, 3 पंक्तियां लिखिए। नंबर 1, नेहरू जी ने सुबह की रोशनी में गंगा को उछलते कूदते देखा। नंबर 2, सर्दी के समय सिमटी सी धीरे धीरे बहना। और नंबर 3, बरसात के दिनों में विकराल रूप दिखाना। ये 3 पंक्तियां पाठ की किन पंक्तियों को पता चलता है, गंगा जी से लगाव, तो इन 3 पंक्तियों से पता चलता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। नेहरू जी ने पुरानी रीति रस्मों का विरोध क्यों किया, आप उत्तर बताएंगे। नेहरू जी ने पुरानी रीति रस्मों का विरोध इसलिए किया क्योंकि वे कहते हैं कि हिंदुस्तान इन सब जंजीरों को तोड़ दे जिसमें वह जकड़ा है, जो उसको आगे बढ़ने से रोकती है और देश में रहने वालों में फूट डालती है, जो बेशुमार लोगों को दबाए रखती है और जो शरीर और आत्मा के विकास को रोकती है। तो ये नेहरू जी की जो पुरानी रीति रस्मों को का विरोध किया, जो हमारे देश में रीति रस्म है उनको तोड़ दें। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, किन्हीं 2 महापुरुषों के चित्र चस्पा कर उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखिए। देखिए बच्चों आप यहाँ पे किन्हीं भी 2 महापुरुषों के बारे में आप 5-5 वाक्य लिखेंगे और उनके चित्र चस्पा करेंगे। जैसे हमने यहाँ महात्मा गांधी के बारे में बताएंगे, ये महात्मा गांधी का चित्र चस्पा कर दिए और उनके बारे में 5 वाक्य। नंबर 1, महात्मा गांधी हमारे देश के महान देशभक्त थे। नंबर 2, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था, या पोरबंदर गांव में हुआ था। नंबर 3, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। नंबर 4, इनके पिता करमचंद गांधी एक दीवान थे। और नंबर 5, गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया था। और इसके बारे में आप लिख सकते हैं, गांधी जी के बारे में 5 वाक्य नहीं, उनके बारे में जितना लिखें उतना ही कम है। नेक्स्ट इसके बाद दूसरा चित्र किसका, 2 महापुरुषों के बारे में बताना है। तो हमने दूसरा महापुरुष कौन लिए, सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में 5 वाक्य लिखना था। नंबर 1, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। दूसरा वाक्य देखिए, सुभाष चंद्र बोस लोकप्रिय रूप से नेताजी के नाम से जाने जाते थे। नंबर 3, सुभाष चंद्र बोस एक महान राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे। नंबर 4, एक विमान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से जो महापुरुष सुभाष चंद्र बोस है उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। आपको जो भी महापुरुष है उनके बारे में 2 महापुरुष और उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखना है। इस प्रकार बच्चों यहाँ पे आपका जो पाठ 3 मेरी वसीयत के जो 12 प्रश्न दिए थे वो कंप्लीट हो गए। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो पाठ समझाया गया इसके प्रश्न समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।